युधिष्ठिर का घर छोड़कर वन में जाने का विचार और अर्जुन द्वारा इसका विरोध। नारद जी ने कहा, राजन, एक बार कर्ण की जरासंध के साथ भी मुठभेड़ हुई थी। उसमें परास्त होकर जरासंध ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया और उसे चंपा नगरी उपहार में दे दी। पहले कर्ण केवल अंग देश का राजा था, किंतु इसके बाद वह दुर्योधन की अनुमति से चंपा में भी राज्य करने लगा। इसी प्रकार एक समय इंद्र ने आपकी भलाई करने के लिए कर्ण से कवच और कुंडलों की भी भीख मांगी थी। वे कवच और कुंडल दिव्य थे तथा कर्ण के देह के साथ ही उत्पन्न हुए थे, तो भी उसने इंद्र को ये दोनों वस्तुएं दान कर दी। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण के सामने उसे मारने में सफल हो सके। एक तो उसे अग्निहोत्री ब्राह्मण तथा महात्मा परशुराम ने शाप दे दिया था, दूसरे उसने स्वयं भी कुंती को वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे चारों पुत्रों को नहीं मारूंगा। इसके सिवा महारथियों की गणना करते समय भीष्म ने कर्ण को अर्धरथी कहकर अपमानित किया था। इसके बाद शल्य ने भी उसका तेज नष्ट किया और भगवान कृष्ण ने नीति से काम लिया। इतनी बातें तो कर्ण के विपरीत हुई और अर्जुन को रुद्र, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, द्रोण तथा कृपाचार्य से दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे, जिनका उपयोग करके उन्होंने कर्ण का वध किया है। फिर भी वह युद्ध में मारा गया है, इसलिए शोक के योग्य नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, इतना कहकर देवऋषि नारद चुप हो गए और राजा युधिष्ठिर शोकमग्न होकर चिंता में डूब गए। उनकी यह अवस्था देख कुंती शोक से विभल हो उठी और मधुर वाणी में अर्थ भरे वचन कहने लगी। बेटा, कर्ण के लिए शोक न करो, चिंता छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैंने और भगवान सूर्य ने पहले कर्ण को यह जताने की कोशिश की थी कि युधिष्ठिर आदि तुम्हारे भाई हैं। एक हितैषी सुहृद को जो कुछ कहना चाहिए, सूर्य देव ने वह सब कहा। उन्होंने उसे स्वप्न में तथा मेरे सामने भी बहुत समझाया, परंतु हम लोग अपने प्रयत्न में सफल न हो सके। वह मौत के वशीभूत होकर बदला लेने को तैयार था, इसलिए मैंने भी उसकी उपेक्षा कर दी। माता की बात सुनकर धर्मराज के नेत्रों में आंसू भर आए। वे शोक से व्याकुल होकर कहने लगे, माँ, तुमने यह रहस्यमयी बात छिपा रखी थी, इसीलिए आज मुझे कष्ट भोगना पड़ता है। फिर उन्होंने दुखी होकर संसार की सब स्त्रियों को शाप दे दिया, आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी। इसके बाद वे मरे हुए पुत्र पौत्र, संबंधी तथा सुहृदों को याद करके बहुत विकल हो गए और अर्जुन की ओर देखकर कहने लगे, अर्जुन, यदि हम लोग वृष्णिवंशी तथा अंधक वंशी क्षत्रियों के नगरों में जाकर भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करते, तो आज अपने कुटुंब को निर्वंश करके हमें यह दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। क्षत्रिय के आचार और उसके बल, पौरुष तथा अमर्ष को भी धिक्कार है, जिनके कारण हम इस विपत्ति में पड़ गए। क्षमा, दम, शौच, वैराग्य, मात्सर्य का अभाव, अहिंसा और सत्य बोलना, ये वनवासियों के धर्म ही श्रेष्ठ हैं, किंतु हम लोग तो लोभ और मोह के कारण राज्य पाने की इच्छा से दंभ और मान का आश्रय ले इस दुर्दशा में फंस गए हैं। इस समय तीनों लोकों का राज्य देकर भी कोई हमें प्रसन्न नहीं कर सकता। हमने इस पृथ्वी पर अधिकार पाने के लिए अवध्य राजाओं की भी हत्या की और अब अपने बंधु बांधवों के बिना हम अर्थभ्रष्ट की भांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ओह, जिन बांधवों का हमने वध किया है, उन्हें तो सारी पृथ्वी सुवर्ण के ढेर और बहुत से गाय घोड़े आदि की प्राप्ति होने पर भी हमें नहीं मारना चाहिए था, किंतु हमने उन्हें मार ही डाला। यह शोक हमें चैन नहीं लेने देता। धनंजय, सुना है मनुष्य का किया हुआ पाप शुभ कर्मों के आचरण से
दूसरों को कहकर सुनाने से, पश्चाताप से तथा दान, तप, त्याग, तीर्थ यात्रा एवं श्रुति स्मृतियों का पाठ करने से भी नष्ट होता है। श्रुति ने कहा है कि त्यागी पुरुष को जन्म मरण की प्राप्ति नहीं होती, वह अमरत्व को प्राप्त होता है। इसके अनुसार योग मार्ग को प्राप्त करके जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, उस समय मनुष्य परमात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यह सोचकर मैं भी शीत उष्ण आदि द्वंद्व धर्मों से रहित हो मुनि वृत्ति से रहकर ज्ञानोपार्जन करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सारा संग्रह, संपूर्ण राज्य तथा सुख भोग आदि को त्याग देने का निश्चय किया है। अब मैं ममता और शोक से रहित हो सब प्रकार के बंधनों से छूटकर कहीं जंगल में चला जाऊंगा। मुझे राज्य अथवा भोगों से कोई मतलब नहीं है। यह कहकर जब धर्मराज चुप हो गए, तो अर्जुन बोले, महाराज, यह बड़े अफसोस की बात है और हद दर्जे की कायरता है, जो आप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्त की हुई इस उत्तम राज्य लक्ष्मी को ठुकरा देने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि त्याग ही देना था, तो आपने क्रोध में आकर इसी के लिए तमाम राजाओं की हत्या क्यों कराई? अपने समृद्धिशाली राज्य का परित्याग करके जब हाथ में खप्पर लेकर आप घर-घर भीख मांगते फिरेंगे, उस समय संसार क्या कहेगा? क्या कारण है कि सब प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़कर अशुभ एवं अकिंचन बनकर आप गवार मनुष्यों की तरह भिक्षा मांगना पसंद करते हैं? इस उत्तम राजवंश में जन्म लेकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन करके अब आप धर्म और अर्थ का परित्याग कर वन की ओर जा रहे हैं। यह मूर्खता नहीं तो क्या है? जब आप ही हवन एवं यज्ञ याग आदि कर्मों को त्याग देंगे, तो दूसरे असाधु पुरुष आपका ही आदर्श सामने रखकर यज्ञों का उच्छेद कर डालेंगे। उस दशा में इसका सारा पाप आपको लगेगा। सर्वस्व त्याग कर अकिंचन हो जाना, दूसरे दिन के लिए संग्रह न करके प्रतिदिन मांगकर खाना, यह मुनियों का धर्म है, राजाओं का नहीं। राजधर्म का पालन तो धन से ही होता है। महाराज, धन से धर्म भी होता है, लौकिक कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और स्वर्ग का साधनभूत यज्ञ भी संपन्न होता है। यही नहीं, धन के बिना तो संसार की जीविका ही नहीं चल सकती। जिसके पास धन होता है, उसी के बहुत से मित्र तथा बंधु बांधव होते हैं। वही मर्द समझा जाता है और वही पंडित माना जाता है। निर्धन मनुष्य जब धन चाहता है, तो उसे उसकी प्राप्ति कठिन हो जाती है, मगर धनवान का धन बढ़ता रहता है। जैसे जंगल में एक हाथी के पीछे बहुत से हाथी चले आते हैं, उसी प्रकार धन ही धन को खींच लाता है। धन से धर्म का पालन, कामना की पूर्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, आनंद तथा शास्त्रों का अभ्यास, ये सब कुछ संभव है। धन से वंश की मर्यादा बढ़ती है और धन से धर्म की भी वृद्धि होती है। निर्धन को तो न इस लोक में सुख है, न परलोक में, क्योंकि धन के बिना मनुष्य धार्मिक कृत्यों का विधिवत अनुष्ठान नहीं कर सकता। जिसके पास धन की कमी है, गायें और सेवकों का अभाव है, जिसके यहाँ अतिथियों का आना जाना नहीं होता, वही मनुष्य दुर्बल है। केवल शरीर की ही दुर्बलता से कोई दुर्बल नहीं कहा जाता। राजा को हर तरह से धन का संग्रह करना चाहिए और उसके द्वारा यत्न पूर्वक यज्ञ आदि का अनुष्ठान भी करते रहना चाहिए। यही सनातन काल से वेदों की भी आज्ञा है। धन से ही मनुष्य यज्ञ करते और कराते हैं। पढ़ने पढ़ाने का कार्य भी धन से ही संपन्न होता है। राजा लोग दूसरों को युद्ध में जीतकर जो उनका धन ले आते हैं, उसी से वे संपूर्ण शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। किसी भी राजा के पास हम ऐसा धन नहीं देखते जो दूसरों के यहाँ से न आया हो। प्राचीन काल में जो राजऋषि हो गए हैं और इस समय स्वर्ग में निवास करते हैं,
उन्होंने भी राजधर्म की ऐसी ही व्याख्या की है। राजन, पहले यह पृथ्वी राजा दिलीप के अधिकार में थी, फिर क्रमशः इस पर नृग, नहुष, अम्बरीश और मांधाता का आधिपत्य हुआ। वही आज आपके अधीन हुई है। अतः उन्हीं राजाओं की भांति आपके लिए भी, जिसमें सब कुछ दक्षिणा के रूप में दान कर दिया जाता है, ऐसे सर्वस्व दक्षिण नामक द्रव्यमय यज्ञ करने का समय प्राप्त हुआ है। जिनका राजा दक्षिणा युक्त अश्वमेध यज्ञ करता है, वे सभी प्रजाएं उस यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान करके पवित्र होती हैं। अतः आप समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ यह यज्ञ कीजिए। क्षत्रियों के लिए यही सनातन मार्ग है, यही अभ्युदय। युधिष्ठिर का वनवासी, मुनि एवं सन्यासी होने का विचार तथा भीम और अर्जुन द्वारा उसका विरोध। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, थोड़ी देर तक मन को एकाग्र करके मेरी बात सुनो और उस पर विचार करो, फिर तुम भी मेरे कथन का अनुमोदन करोगे। क्या तुम्हारे कहने से मैं उस मार्ग पर न चलूं जिस पर श्रेष्ठ पुरुष सदा चलते आए हैं? नहीं, मुझसे यह न होगा। मैं तो सांसारिक सुखों पर लात मारकर अवश्य उसी मार्ग पर चलूंगा और वन में फल मूल खाकर कठोर तपस्या करूंगा। सवेरे तथा सायंकाल में स्नान करके विधिवत अग्नि में आहुति डालूंगा और शरीर पर मृगछाला तथा वल्कल वस्त्र धारण कर मस्तक पर जटा रखूंगा। सर्दी गर्मी, हवा तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करूंगा और शास्त्रोक्त विधि से तप करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर तत्व का विचार किया करूंगा और कच्चा पक्का जैसा भी फल मिल जाएगा उसी को खाकर जीवन निर्वाह करूंगा। इस प्रकार वनवासी मुनियों के कठोर से कठोर नियमों का पालन करके इस शरीर की आयु समाप्त होने की बाट देखता रहूंगा, अथवा मुनि वृत्ति से रहता हुआ मस्तक मुंडा लूंगा और एक-एक दिन एक-एक वृक्ष से भिक्षा मांगकर देह को दुर्बल कर डालूंगा। प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़कर पेड़ के ही नीचे निवास करूंगा। किसी के लिए न शोक करूंगा, न हर्ष, निंदा तथा स्तुति को समान समझूंगा। आशा और ममता को धो बहाकर निर्द्वंद हो जाऊंगा। कभी किसी भी वस्तु का संग्रह न करूंगा। आत्मा में ही रमण करता हुआ सदा प्रसन्न रहूंगा। दूसरों के साथ कभी कोई बात नहीं करूंगा तथा अंधों, गूंगों और बहरों की तरह विचरता रहूंगा। चर और अचर रूप में जो 4 प्रकार के जीव हैं, उनमें से किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा। सब प्राणियों पर मेरी समान बुद्धि होगी। न तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा, न किसी को देखकर भौहें टेढ़ी करूंगा। चेहरे पर सदा प्रसन्नता छाई रहेगी। सब इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में रखूंगा। कोई भी राह पकड़कर आगे बढ़ता रहूंगा। किसी से भी रास्ता नहीं पूछूंगा। किसी खास देश या दिशा में जाने की इच्छा न रखूंगा। यात्रा का कोई विशेष उद्देश्य न होगा। न आगे की उत्सुकता होगी, न पीछे फिरकर देखूंगा। चित्त में कोई विकार नहीं रहेगा। अंतरात्मा पर दृष्टि रखूंगा और देहाभिमान से रहित हो जाऊंगा। भिक्षा थोड़ी मिली या स्वादहीन, इसका विचार नहीं करूंगा। एक घर से भिक्षा न मिली तो दूसरे घर से मांगूंगा। वहां भी न मिलने पर तीसरे घर से। इस प्रकार न मिलने की दशा में 7 घरों तक मांगूंगा, 8वें पर नहीं जाऊंगा। जब घरों में धुआं निकलना बंद हो गया हो, मूसल रख दिया गया हो, अंगारे बुझ गए हो, सब लोग खा पी चुके हो, परोसी हुई थाली को इधर-उधर ले जाने का काम समाप्त हो गया हो, भिखमंगे भिक्षा लेकर लौट गए हो, ऐसे समय में मैं एक ही वक्त भिक्षा के लिए जाया करूंगा। सब ओर से स्नेह का बंधन तोड़कर पृथ्वी पर विचरता रहूंगा। न जीवन से राग होगा, न मृत्यु से द्वेष। यदि एक मनुष्य मेरी एक बाह बसुले से काटता हो
और दूसरा दूसरी बाह पर चंदन चढ़ाता हो, तो मैं उन दोनों पर समान भाव ही रखूंगा। न एक का मंगल चाहूंगा, न दूसरे का अमंगल। केवल शरीर निर्वाह के लिए पलकों के खोलने मीचने तथा खाने पीने आदि का कार्य करूंगा, परंतु इसमें भी आसक्ति नहीं रखूंगा। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापारों से उपरत होकर मन के संकल्प को अपने अधीन रखूंगा। बुद्धि के मल का परिमार्जन करके सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त रहूंगा। इस प्रकार वीतराग होकर विचरने से मुझे अक्षय शांति मिलेगी। इस संसार में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और वेदनाओं का आक्रमण होता ही रहता है। इसके कारण यहाँ का जीवन कभी स्वस्थ नहीं रहता। इस अपार सा संसार का तो त्यागने में ही सुख है। आज बहुत दिनों के बाद मुझे विशुद्ध विवेक रूपी अमृत प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा मैं अक्षय, अविकारी एवं सनातन स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः उपर्युक्त धारणा के द्वारा निरंतर विचरता हुआ मैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और वेदनाओं से भरे हुए इस शरीर का अंत करके निर्भय पद को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सुनकर भीमसेन बोले, राजन, जब आपने राजधर्म की निंदा करके आलस्यपूर्ण जीवन बिताने का निश्चय कर रखा था, तो बेचारे कौरवों का नाश कराने से क्या लाभ था? आपका यह विचार यदि पहले ही मालूम हो गया होता, तो हम लोग हथियार न उठाते और न ही किसी का वध करते। आप ही की तरह शरीर त्यागने का संकल्प लेकर हम भी भीख ही मांगते। ऐसा करने से राजाओं के साथ यह भयंकर संग्राम तो नहीं होता। बुद्धिमान पुरुषों ने क्षत्रियों का तो यह धर्म बताया है कि वे राज्य पर अधिकार जमावें, और यदि उसमें कुछ लोग बाधा उपस्थित करें तो उन्हें मार डालें। दुष्ट कौरव भी हमारे लिए राज्य प्राप्ति में बाधक थे, इसलिए हमने उनका वध किया है। अब आप धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का उपभोग कीजिए, अन्यथा हम लोगों का सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। जैसे कोई मनुष्य मन में किसी तरह की आशा रखकर बहुत बड़ी मंजिल तय कर ले और वहां पहुंचने पर उसे निराश लौटना पड़े, यही दशा हम लोगों की भी होगी। आप जिस सन्यास की बात सोचते हैं, उसका यह समय नहीं है। जिनकी विचार दृष्टि सूक्ष्म है, वे बुद्धिमान पुरुष ऐसे अवसर पर त्याग की प्रशंसा नहीं करते। वे तो इसमें स्वधर्म का उल्लंघन समझते हैं। जो पुत्र पौत्रों के पालन में असमर्थ हो, देवता, ऋषि एवं पितरों का तर्पण न कर सके और अतिथियों को भोजन देने की शक्ति न रखता हो, ऐसा मनुष्य जंगल में जाकर मौत से अकेले जीवन व्यतीत कर सकता है। आप जैसे शक्तिशाली पुरुषों का यह काम नहीं है। राजा को तो कर्म ही करना चाहिए। जो कर्मों को छोड़ बैठता है, उसे कभी सिद्धि नहीं मिलती। तत्पश्चात अर्जुन ने कहा, महाराज, इसी विषय में एक बार तपस्वियों के साथ इंद्र का संवाद हुआ था। वह प्राचीन इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है, कुछ कुलीन ब्राह्मण बालक जो अभी बहुत नादान थे, जिन्हें मूंछ तक नहीं आई थी, घर-बार छोड़कर जंगल में चले आए, सन्यासी बन गए। इसी को धर्म मानकर वे प्रसन्न थे। भाई बंधु और माँ-बाप की सेवा से मुंह मोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। एक दिन उन पर इंद्रदेव की कृपा हुई। वे सुवर्णमय पक्षी का रूप धारण करके उनके पास गए और उन्हें सुनाकर कहने लगे, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वाले महात्माओं ने जो कर्म किया है, वह दूसरे मनुष्यों से होना कठिन है। उनका यह कर्म बड़ा पवित्र और जीवन बहुत उत्तम है। उनका मनोरथ सफल हुआ और वे धर्मात्मा पुरुष उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों ने कहा, वाह, ये पक्षी यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वालों की प्रशंसा करता है। यह तो हम लोगों की ही प्रशंसा हुई, क्योंकि हम लोग ही यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करते हैं। पक्षी ने कहा, अरे,
मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। तुम तो जूठा खाने वाले और मूर्ख हो, पाप पंख में फंसे हुए हो। यज्ञ शिष्ट अन्न खाने वाले तो दूसरे ही होते हैं। ऋषियों ने कहा, पक्षी, यह बड़ा कल्याणकारी साधन है। ऐसा समझकर ही हम इस मार्ग का अवलंबन किए बैठे हैं। अब तुम्हारी बात सुनकर तुम पर हमारी श्रद्धा हुई है। अतः जो अत्यंत कल्याण करने वाला साधन हो, वही हमें बताओ। पक्षी ने कहा, यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है, तो मैं यथार्थ बात बताता हूँ। सुनो। चौपायों में गौ, धातुओं में सोना, शब्दों में प्रणव आदि मंत्र और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण के लिए जात कर्म आदि संस्कार शास्त्र विहित हैं। ब्राह्मण जब तक जीवित रहे, समय-समय पर उसका संस्कार होता रहना चाहिए। मरने के पश्चात भी उसका शमशान भूमि में अंत्येष्टि संस्कार तथा घर पर श्राद्ध आदि वेद विधि के अनुसार होना उचित है। वेदोक्त यज्ञ याग आदि कर्म ही उसके लिए स्वर्ग में पहुंचाने वाले उत्तम मार्ग हैं। वैदिक कर्म ही सिद्धि का क्षेत्र है। सभी प्राणी इसकी इच्छा रखते हैं। जहाँ इन कर्मों का विधिवत संपादन होता है, वह गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। जो कर्म की निंदा करते हैं, उन्हें कुमार्गगामी समझना चाहिए। उन्हें बड़ा पाप लगता है। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, ये ही 3 सनातन मार्ग हैं। जो मूर्ख इनका परित्याग करके और किसी मार्ग से चलते हैं, वे वेद विरुद्ध पथ का आश्रय लेने वाले हैं। हवन के द्वारा देवताओं को, स्वाध्याय द्वारा ऋषियों को और श्राद्ध द्वारा पितरों को तृप्त करना, यह सनातन धर्म है। इसका पालन करते हुए गुरुजनों की सेवा करना ही कठोर तप है। इस दुष्कर तपस्या को करके ही देवताओं ने बहुत बड़ी विभूति पाई है। जिनकी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित है, ऐसे ब्राह्मण इसी को तप मानते हैं। संसार में व्रत को ही तप कहते हैं, किंतु वह इसकी अपेक्षा मध्यम श्रेणी का है। जो यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करते हैं, उन्हें अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। देवताओं, पितरों, अतिथियों तथा परिवार के अन्य लोगों को अन्न देकर जो स्वयं सबसे पीछे खाते हैं, वे ही यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वाले कहे गए हैं। अपने धर्म पर आरूढ़ होकर सुंदर व्रत का पालन और सत्य भाषण करते हुए वे इस जगत के गुरु समझे जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, महाराज, वे ब्राह्मण कुमार पक्षी रूपधारी इंद्र की धर्म और अर्थ युक्त बातें सुनकर इस निश्चय पर पहुँचे कि हम लोग जिस स्थिति में हैं, यह हितकर नहीं है। इसलिए वे वनवास छोड़कर घर लौट गए और गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। अतः आप भी धैर्य धारण करके संपूर्ण भूमंडल का अकंटक राज्य को नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी का समझाना। अर्जुन की बात समाप्त होने पर नकुल ने भी उन्हीं का अनुमोदन करते हुए राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, विशाखयूप नामक क्षेत्र में संपूर्ण देवताओं द्वारा की हुई अग्नि स्थापना के चिन्ह मौजूद हैं। इससे आपको यह समझना चाहिए कि देवता भी वैदिक कर्मों और उनके फलों में विश्वास करते हैं। जो वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, उन्हें तो महान नास्तिक मानना चाहिए। वैदिक कर्मों का परित्याग करके कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। वेद वेता विद्वान कहते हैं, यह गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से श्रेष्ठ है। श्रोत्रिय ब्राह्मणों की राय भी सुन लीजिए। जो धर्म पूर्वक उपार्जन किए हुए धन का यज्ञ आदि कर्मों में उपयोग करता है, वह शुद्ध आत्मा मनुष्य ही त्यागी है। जिनका कोई घर बार नहीं, जो इधर-उधर विचरते और मौन रहकर वृक्ष के नीचे सोते रहते हैं, जो कभी रसोई नहीं बनाते और मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं, ऐसे त्यागियों को भिक्षु कहते हैं। जो ब्राह्मण क्रोध और हर्ष नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता और प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करता है,
वह त्यागी कहलाता है। एक समय महर्षियों ने चारों आश्रमों को विवेक के तराजू पर तोला। 3 आश्रम एक ओर थे और अकेला गृहस्थ आश्रम दूसरी ओर, किंतु वह विचार से उन तीनों की अपेक्षा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तब से उन्होंने निश्चय किया कि यही मुनियों का मार्ग है, यही लोकवेताओं की गति है। जो ऐसी भावना रखता है वह भी त्यागी है। घर छोड़कर जंगल में चले जाने से ही कोई त्यागी नहीं होता। जंगल में जाकर भी जिसके हृदय में कामना जागृत होती है, उसके गले में यमराज मौत का फंदा डाल देते हैं। शम, दम, धैर्य, सत्य, शौच, सरलता, यज्ञ धारणा तथा धर्म, इन सबका ही निरंतर पालन ऋषियों के लिए बताया गया है। पितरों, देवताओं तथा अतिथियों का पोषण तो गृहस्थ आश्रम में ही होता है। केवल इसी आश्रम में धर्म, अर्थ और काम, ये 3 पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। यहाँ रहकर वेद विहित विधि का पालन करने वाले त्यागी का कभी विनाश नहीं होता। वह पारलौकिक उन्नति से कभी वंचित नहीं होता। कुछ ऋषि सद्ग्रंथों का स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले होते हैं, कुछ ज्ञान यज्ञ में तत्पर रहते हैं और कुछ लोग मन में ही ध्यान रूप महान यज्ञ का विस्तार करते हैं। चित्त को एकाग्र करना रूप जो साधन मार्ग है, उसका आश्रय लेने वाला द्विज ब्रह्म भूत हो जाता है। देवता भी उसके दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं। जिस पर कुटुंब का भार हो, उस राजा के लिए गृह त्याग का विधान नहीं देखने में आता। उसे तो राजसूय, अश्वमेध, सर्वमेध या और कोई शास्त्रीय यज्ञ करके उसमें धन का दान करना चाहिए। राजा के प्रमाद से लुटेरे प्रबल होकर प्रजा को लूटने लगते हैं। उस अवस्था में यदि राजा ने प्रजा को शरण नहीं दी, तो उसे कलयुग का मूर्तिमान स्वरूप ही समझना चाहिए। जो दान नहीं देते, शरणागतों की रक्षा नहीं करते, वे राजा पाप के भागी होते हैं। उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ता है। भीतर और बाहर जो कुछ भी मन को फंसाने वाली चीजें हैं, उन्हें छोड़ने से मनुष्य त्यागी बनता है। सिर्फ घर छोड़ देने से त्याग की सिद्धि नहीं होती। जो शास्त्रीय विधान में सदा लगा रहता है, उसकी कभी हानि नहीं होती। महाराज, पूर्ववर्ती राजाओं ने जिसका सेवन किया है, उस स्वधर्म में स्थित रहकर शत्रुओं पर विजय पाने के पश्चात भला आपके सिवा दूसरा कौन शोक करेगा? तदनंतर सहदेव ने कहा, भारत, केवल बाहर के पदार्थों का त्याग करने से सिद्धि नहीं मिलती। शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं को छोड़ देने से भी सिद्धि मिलती है या नहीं, इसमें संदेह है। बाहरी पदार्थों का त्याग करके दैहिक सुख भोगों में आसक्त रहने वाले को जो धर्म या सुख प्राप्त होता है, वह तो हमारे शत्रुओं को हो। किंतु दैहिक स्वार्थ में आने वाली वस्तुओं की ममता छोड़कर अनासक्त भाव से पृथ्वी का राज्य शासन करने वाले को जिस धर्म अथवा सुख की प्राप्ति होती है, वह हमारे हितैषी मित्रों को मिले। 2 अक्षरों का मम मृत्यु है और 3 अक्षरों का न मम अमृत सनातन ब्रह्म है। महाराज, यदि जीव नित्य है, इसका अविनाशी होना निश्चित है, तो प्राणियों के शरीर का वध करने मात्र से वास्तव में उनकी हिंसा नहीं होगी। इसके विपरीत यदि शरीर के साथ ही जीव की उत्पत्ति तथा उसके नष्ट होने के साथ ही जीव का भी नाश माना जाए, तब तो सारा वैदिक कर्म मार्ग ही व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिए विज्ञ पुरुष को एकांत में रहने का विचार छोड़कर पूर्व पुरुषों ने जिस मार्ग का सेवन किया है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। राजन, वन में रहकर वहां के फल फूलों से जीविका चलाता हुआ भी जो द्रव्यों में ममता रखता है, वह मौत के ही मुख में है। प्राणियों का बाह्य स्वरूप कुछ और होता है और आंतरिक स्वरूप कुछ और। आप उस पर गौर कीजिए। जो सबके भीतर विराजमान आत्मा को देखते हैं, वे ही महान भय से छुटकारा पाते हैं।
आप मेरे पिता, माता, भाई तथा गुरु सब कुछ हैं। मैं आर्त हूँ, इसलिए दुख में न जाने क्या-क्या प्रलाप कर गया हूँ। आप उसे क्षमा करें। मैंने झूठा सच्चा जो कुछ भी कहा है, वह आपके चरणों में भक्ति होने के कारण कहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार अपने भाइयों के मुख से वेद के सिद्धांतों को सुनकर भी जब युधिष्ठिर चुप ही रह गए, तो धर्म को जानने वाली द्रौपदी उनकी ओर देखकर उन्हें मधुर वचनों से समझाती हुई कहने लगी, महाराज, आपके ये भाई आपका संकल्प सुनकर सूख गए हैं, पपीहे की तरह रट लगा रहे हैं, फिर भी आप अपनी बातों से इन्हें प्रसन्न नहीं करते। ये सदा आपके लिए दुख ही दुख उठाते आए हैं, अब तो इन्हें उचित बातें सुनाकर आनंदित कीजिए। आपको याद होगा, जब द्वैत वन में ये सभी भाई आपके साथ सर्दी गर्मी और आंधी पानी का कष्ट भोग रहे थे, उन दिनों आपने इन्हें धैर्य देते हुए कहा था, बंधुओं, हम लोग युद्ध में दुर्योधन को मारकर इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। उस समय बड़े-बड़े यज्ञ करके पर्याप्त दान दक्षिणा बांटते रहने से तुम्हारा वनवास का यह दुख सुख के रूप में परिणत हो जाएगा। धर्मराज, यदि यही करना था, तो उस समय आपने वैसी बातें क्यों कहीं? जब स्वयं उपयुक्त बातें कहकर हौसला बढ़ाया, तो अब क्यों आप हम लोगों का दिल तोड़ रहे हैं? आपको दंड आदि के द्वारा इस पृथ्वी का पालन करना चाहिए, क्योंकि दंड न देने वाले क्षत्रिय की शोभा नहीं होती। दंड न देने वाला राजा इस पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता तथा उसकी प्रजा को भी सुख नहीं मिलता। राजाओं का परम धर्म तो यही है कि वे दुष्टों को दंड दें, सत्पुरुषों का पालन करें और युद्ध में कभी पीठ न दिखाएं। जो अवसर देखकर क्षमा भी करता है और क्रोध भी, दान देता है और कर लेता है, शत्रुओं को भय दिखाता और शरणागतों को निर्भय बनाता है, तथा दुष्टों को दंड देता और दीनों पर अनुग्रह करता है, वह राजा धर्मात्मा कहलाता है। आपको यह पृथ्वी न तो शास्त्र सुनाने से मिली है, न दान में, न आपने किसी से समझा बुझाकर इसे हड़प लिया है, न ही इसे यज्ञ में प्राप्त किया है और न भीख मांगकर ही पाया है। आपने तो शत्रुओं की प्रबल सेना का संहार करके इस पर विजय पाई है, इसलिए आप इस पृथ्वी का उपभोग कीजिए। महाराज, अनेकों देशों से युक्त संपूर्ण जम्बू द्वीप पर आपने कर लगाया। जम्बू द्वीप के समान ही जो मेरुगिरी के पश्चिम क्रौंच द्वीप है, उस पर अधिकार जमाया। मेरु से पूर्व दिशा में क्रौंच द्वीप के सामने ही जो शाक द्वीप है, उस पर भी कर लगाया तथा मेरु से उत्तर जो शाक द्वीप के बराबर ही भद्राशव द्वीप है, उसके ऊपर भी शासन किया है। इनके अतिरिक्त भी जो बहुत से देशों के आश्रयभूत द्वीप और अंतर्द्वीप हैं, समुद्र लांघकर उन पर भी आपने अधिकार प्राप्त किया। भाइयों की सहायता से ऐसे अनुपम पराक्रम करके द्विजातियों द्वारा सम्मानित होकर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं होते? मेरे अनुरोध से अपने इन भाइयों का अभिनंदन कीजिए। महाराज, मेरी सास कभी झूठ नहीं बोलती, वे सर्वज्ञ हैं और सब कुछ उनकी दृष्टि के सामने है। उन्होंने मुझसे कहा था, पांचाल राजकुमारी, राजा युधिष्ठिर बड़े पराक्रमी हैं, ये हजारों राजाओं का संहार करके तुम्हें बड़े सुख से रखेंगे। किंतु आज आपका मोह देखकर उनकी बात भी व्यर्थ होती दिखाई देती है। जब जेठा भाई उन्मत्त हो जाता है, तो छोटे भी उसी का अनुसरण करने लगते हैं। आपके उन्माद से सब पांडव भी उन्मत्त हो गए हैं। जो उन्मत्तता का काम करता है, उसका कभी भला नहीं होता। उन मार्ग से चलने वाले की तो दवा करानी चाहिए। मैं ही संसार की समस्त स्त्रियों में नीच हूँ, जो बेटों के मारे जाने पर भी जीवित रहना चाहती हूँ। ये सब लोग समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आप मानते नहीं। मैं सच कहती हूँ, आप संपूर्ण पृथ्वी का राज्य छोड़कर
अपने लिए स्वयं विपत्ति बुला रहे हैं। राजन, आप मानधाता और अम्बरीश के समान तेजस्वी हैं। संपूर्ण प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए पर्वत, वन तथा द्वीपों सहित इस पृथ्वी का शासन कीजिए। उदास ना होइए। नाना प्रकार के यज्ञ करके ब्राह्मणों को अर्जुन द्वारा दंड नीति का समर्थन और भीम का युधिष्ठिर को राज्य की ओर आकृष्ट करने का प्रयास। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रुपद कुमारी की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा ले अर्जुन फिर कहने लगे, राजन, दंड ही समस्त प्रजाओं का शासन और उनकी रक्षा करता है। सबके सो जाने पर भी दंड जागता रहता है। इसलिए विद्वानों ने दंड को राजा का धर्म बताया है। दंड से ही धर्म, अर्थ और काम की रक्षा होती है। इसलिए दंड त्रिवर्ग कहलाता है। दंड ही धन और धान्य की रखवाली करता है। इसलिए आप दंड धारण कीजिए। संसार की ओर देखिए, कितने ही पापी दंड के ही भय से पाप नहीं करते। दंड से ही सारी व्यवस्था ठीक चलती है। बहुत से मनुष्य दंड के डर से ही एक दूसरे का सर्वनाश नहीं करते। यदि दंड सबकी रक्षा न करता, तो संसार के प्राणी घोर अंधकार में डूब जाते। यह उच्च श्रृंखल मनुष्यों का दमन करता और दुष्टों को दंड देता है। इसीलिए विद्वान पुरुष इसे दंड कहते हैं। यदि ब्राह्मण अपराध करे, तो उसे वाणी से अपमानित करना ही उसका दंड है। क्षत्रिय को भोजन मात्र के लिए वेतन देकर सेवा लेना उसका दंड है। वैश्य का दंड उससे जुर्माना वसूल करना है, किंतु शूद्र के लिए सेवा के अतिरिक्त दूसरा कोई दंड नहीं है। उससे दंड के रूप में भी काम ही लिया जाता है। मनुष्यों को प्रमाद से बचाना और उनके धन की रक्षा करने के लिए जो एक मर्यादा बांधी गई है, उसी को दंड कहते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये सब दंड के भय से अपने-अपने मार्ग पर स्थित रहते हैं। बिना भय के ना कोई यज्ञ करता है, ना दान देता है और ना प्रतिज्ञा पालन पर ही दृढ़ रहना चाहता है। रुद्र, कार्तिकेय, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, काल, वायु, मृत्यु, कुबेर, रवि, वसु, साध्य तथा विश्वे देव, ये सभी देवता दंड देने वाले हैं। अतः इनके प्रताप के सामने माथा टेक कर सब लोग इन्हें प्रणाम करते हैं, सभी इनकी पूजा करते हैं। मैं संसार में किसी को ऐसा नहीं देखता जो अहिंसा से जीविका को चलाता हो। जो विधाता का विधान है, उसमें विद्वान पुरुष को मोह नहीं होता। महाराज, जिस जाति में आपका जन्म हुआ है, उसी के अनुसार आपको बर्ताव करना चाहिए। पानी में बहुतेरे जीव हैं, पृथ्वी पर तथा वृक्ष के फलों में भी बहुत से कीड़े होते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो इनकी हिंसा से सर्वथा बचा रहता हो, परंतु इसे जीवन निर्वाह के सिवा और क्या कहा जा सकता है। कितने ऐसे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जिनका अनुमान से ही पता लगता है। मनुष्यों के पलक गिराने मात्र से उनके कंधे टूट जाते हैं। अतः ऐसे जीवों की हिंसा से कहां तक बचाव हो सकता है। जब से जगत में दंड नीति का प्रचार हुआ है, तब से संपूर्ण प्राणियों के सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगे हैं। संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला दंड यदि ना होता, तो सब जगह अंधेर मचा रहता, किसी को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता। जो धर्म की मर्यादा नष्ट करके वेदों की निंदा करने वाले नास्तिक मनुष्य हैं, वे भी डंडे पड़ने पर जल्दी राह पर आ जाते हैं। दुनिया में सर्वथा शुद्ध मनुष्य मिलना कठिन है। सब दंड से विवश होकर ही ठीक रास्ते पर रहते हैं। दंड के भय से ही लोगों की मर्यादा पालन में प्रवृत्ति होती है। चारों वर्णों के लोग आनंद से रहें, सब में अच्छी नीति का बर्ताव हो और पृथ्वी पर धर्म तथा अर्थ की रक्षा रहे, इस उद्देश्य से विधाता ने दंड का विधान किया है। यदि पक्षी तथा हिंसक जीव दंड से डरते न होते, तो वे पशुओं, मनुष्यों
तथा यज्ञ के लिए रखे हुए हविष्यों को भी खा जाते। चारों ओर धर्म कर्मों का लोप हो जाता और सारी मर्यादाएं टूट जाती। इतना ही नहीं, जिनमें विधि पूर्वक बड़ी-बड़ी दक्षिणाएं दी जाती हैं, वे संवत्सर यज्ञ भी बेखटके नहीं होने पाते। आश्रम धर्म का ठीक-ठीक पालन नहीं होता और कोई भी विद्या नहीं पढ़ पाता। डंडे पड़ने का डर ना होता तो रथों में जुते हुए ऊंट, बैल, घोड़े, खच्चर तथा गधे उन्हें खींचते ही नहीं। सेवक अपने स्वामी का तथा बालक अपने माता-पिता का कहना नहीं मानते और युवती स्त्री अपने सती धर्म पर स्थिर नहीं रहती। दंड पर ही सारी प्रजा टिकी हुई है, दंड से ही भय होता है। मनुष्यों का इहलोक और परलोक दंड पर ही प्रतिष्ठित है। जहाँ दंड देने का सुंदर विधान है, वहाँ छल, पाप और ठगी देखने में नहीं आती। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य के सब कार्य धन के अधीन है, परंतु धन दंड के अधीन है। देखिए, दंड की कितनी महिमा है। लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें सब के सब गुण हो अथवा जो सर्वथा गुणों से वंचित ही हो। प्रत्येक कार्य में अच्छाई और बुराई दोनों ही देखने में आती हैं। इन सब बातों का विचार करके आप भी प्राचीन धर्म का पालन कीजिए, यज्ञ कीजिए, दान दीजिए तथा प्रजा एवं मित्रों की रक्षा कीजिए। अर्जुन की बात समाप्त होने पर भीमसेन कहने लगे, राजन, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, आपसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कई बार मन में निश्चय किया कि ना बोलूं, मगर अधिक दुख होने के कारण बोलना ही पड़ता है। आपका यह अत्यंत मोह देखकर हम लोग विकल और निर्बल हो रहे हैं। आप संसार की गति और अगति दोनों जानते हैं। भविष्य और वर्तमान में भी आपसे कुछ छिपा नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आपको राज्य के प्रति आकृष्ट करने का जो कारण है, उसे बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुने। मनुष्य को दो प्रकार की व्याधियां होती हैं, एक शारीरिक और दूसरी मानसिक। इन दोनों की उत्पत्ति अन्योन्य आश्रित है, एक के बिना दूसरी का होना संभव नहीं है। कभी शारीरिक व्याधि से मानसिक व्याधि होती है, कभी मानसिक व्याधि से शारीरिक व्याधि। जो मनुष्य बीते हुए शारीरिक अथवा मानसिक दुख के लिए शोक करता है, वह एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता रहता है। उसे दोनों प्रकार के अनर्थों से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए जैसे भीष्म और द्रोण के साथ आपका युद्ध हुआ था, उसी प्रकार अपने मन के साथ भी आपको लड़ना चाहिए। उसका समय अब आ गया है। इस युद्ध में ना बाणों का काम है, ना मित्र और बंधुओं की सहायता का। अकेले आपको लड़ना है। मन को जीते बिना आपकी क्या दशा होगी, मैं कह नहीं सकता। हाँ, उसे जीतकर आप अवश्य कृतार्थ हो जाएंगे। प्राणियों के आवागमन पर विचार करके अपनी बुद्धि को स्थिर कीजिए और बाप दादों का राज्य चलाइए। सौभाग्य की बात है कि पापी दुर्योधन सेवकों सहित मारा गया। अब आप अश्वमेध यज्ञ करके विधि पूर्वक दक्षिणा दीजिए। हम सब लोग युधिष्ठिर द्वारा भीम को फटकार और मुनि वृत्ति की प्रशंसा तथा अर्जुन का राजा जनक के दृष्टांत से उन्हें समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, भीमसेन की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, भीम, असंतोष, प्रमाद, मद, राग, अशांति, बल, मोह, अभिमान तथा उद्वेग, इन प्रबल पापों ने तुम्हारे मन को वशीभूत कर लिया है। इसलिए तुम्हें राज्य की इच्छा होती है। भाई, भोगों की आसक्ति छोड़ो और बंधन मुक्त होकर शांत एवं सुखी हो जाओ। आग कितनी धधकती ही क्यों ना हो, उसमें ईंधन न डाला जाए तो वह अपने आप शांत हो जाती है। इसी प्रकार तुम भी अपना आहार कम करके पेट की आग शांत करो। यह आजकल बहुत बढ़ गई है। पहले अपने पेट को जीतो, फिर ऐसा समझा जाएगा
कि इस जीती हुई पृथ्वी के द्वारा तुमने कल्याण पर विजय पाई है। भीमसेन, तुम मनुष्यों के काम भोग तथा ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हो, किंतु जो भोगों से रहित और तुम्हारी अपेक्षा बहुत दुर्बल है, वे ऋषि मुनि ही सर्वोत्तम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग पत्ते चबाते हैं, पत्थर पर पीसकर या दांतों से ही चबाकर खाते हैं, अथवा पानी या हवा पीकर ही रह जाते हैं, उन तपस्वियों ने ही नर्क पर विजय पाई है। एक ओर संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने वाला राजा है और दूसरी ओर पत्थर और सोने को एक समझने वाला मुनि। इन दोनों में मुनि ही कृतार्थ है, राजा नहीं। अपने मनोरथों के पीछे बड़े-बड़े कार्यों का आरंभ न करो, आशा तथा ममता न रखो, इससे तुम्हें इहलोक और परलोक में भी शोक रहित स्थान प्राप्त होगा। जिन्होंने भोगों की आसक्ति छोड़ दी है, वे कभी शोक नहीं करते, फिर तुम क्यों भोगों की चिंता कर रहे हो? यदि संपूर्ण भोगों का परित्याग कर दो, तो मिथ्यावाद से छूट जाओगे। परलोक के दो मार्ग प्रसिद्ध हैं, पितृयान और देवयान। सकाम यज्ञ करने वाले पितृयान से जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी देवयान से। महर्षि गण तप, ब्रह्मचर्य तथा स्वाध्याय के बल पर ऐसे राज्य में पहुंच जाते हैं जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है। राजा जनक समस्त द्वंद्वों से रहित और जीवन मुक्त पुरुष थे। उन्हें मोक्ष स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार हो गया था। पूर्व काल में उन्होंने जो उद्गार प्रकट किया था, उसे लोग इस प्रकार बताते हैं। दूसरों की दृष्टि में मेरे पास अनंत धन है, किंतु मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। सारी मिथिला जल जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलेगा। जो स्वयं दृष्टा रूप से रहकर इस दृश्य प्रपंच को देखता है, वही आंख वाला और वही बुद्धिमान है। अज्ञात तत्वों का ज्ञान एवं सम्यक बोध कराने वाली वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। जब मनुष्य भिन्न-भिन्न प्राणियों को एक ही परमात्मा में स्थित देखता है तथा उसी से सबका विस्तार हुआ मानता है, उस समय वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बुद्धिमान और तपस्वी ही उस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं जो जड़ और अज्ञानी हैं, जिनमें शुद्ध बुद्धि तथा तप का अभाव है। ऐसे लोगों की वहां पहुंच नहीं होती। वास्तव में सब कुछ बुद्धि में ही स्थित है। यूं कहकर राजा युधिष्ठिर चुप हो गए। तब अर्जुन ने फिर कहा, महाराज, जानकार लोग राजा जनक और उनकी स्त्री का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। राजा जनक ने भी राज्य का परित्याग करके भीख मांगने का निश्चय किया था। उस समय उनकी रानी ने दुखी होकर जो कुछ कहा था, वही आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं, एक दिन राजा जनक पर मूढ़ता सवार हुई। वे धन, संतान, स्त्री, नाना प्रकार के रत्न तथा अग्निहोत्र का भी त्याग करके भिक्षुक की तरह मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहने लगे। स्वामी को इस अवस्था में देख रानी को बड़ा रंज हुआ। वे एकांत में उनके पास जाकर बोली, राजन, आपको भिक्षुक की भांति मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहना उचित नहीं है। आपकी यह प्रतिज्ञा और चेष्टा सब राजधर्म के विरुद्ध है। यह महान राज्य छोड़कर यदि आप थोड़े से अन्न में संतोष मानते हैं, तो इतने से अतिथि, देवता, ऋषि और पितरों का भरण पोषण कैसे किया जा सकता है? मैं तो समझती हूँ, आपका यह सारा परिश्रम व्यर्थ है। आपने कर्मों को त्यागा है, इसलिए देवता, अतिथि और पितरों ने आपका भी परित्याग कर दिया है। आपके रहते ही आपकी माता आज से पुत्रहीना हुई और यह अभागिनी कौसल्या भी पतिहीना। भला कहिए तो ये नाना प्रकार के वस्त्र तथा आभूषण छोड़कर आप किस लिए सन्यासी हो रहे हैं? क्यों निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं? आप संपूर्ण भूतों के लिए प्याऊ के समान थे। सभी आपके यहाँ अपनी प्यास बुझाने आते थे। इसी तरह एक समय ऐसा था
जब आप फलों से भरे हुए वृक्ष की भांति सब जीवों की भूख मिटाया करते थे, किंतु अब मुट्ठी भर अन्न के लिए स्वयं ही दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे। जब सब कुछ छोड़कर भी आप मुट्ठी भर जौ के लिए दूसरों की कृपा चाहते हैं, तो इस त्याग में और राज्य करने में अंतर ही क्या रहा? दोनों एक से ही तो हैं, फिर क्यों कष्ट उठा रहे हैं? मुट्ठी भर जौ की आवश्यकता बनी ही रह गई, तो सर्व त्याग की प्रतिज्ञा कहाँ रही? महाराज, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो, तो इस पृथ्वी का पालन कीजिए और राजमहल, शैया, सवारी, वस्त्र तथा आभूषणों को उपयोग में लाइए। जो बराबर दूसरों से दान लेता है तथा जो निरंतर स्वयं ही दान करता रहता है, उन दोनों में क्या अंतर है? उनमें कौन सा श्रेष्ठ है? इसे आप समझिए। संसार में साधु संतों को अन्न देने वाले राजा की आवश्यकता है। यदि दान करने वाला राजा न रहे, तो मोक्ष चाहने वाले महात्माओं का जीवन निर्वाह कैसे होगा? अन्न से ही प्राण की पुष्टि होती है, इसलिए अन्न देने वाला प्राणदाता होता है। गृहस्थ आश्रम से अलग होकर भी त्यागी लोग गृहस्थों के ही सहारे जीवन धारण करते हैं। जो आसक्ति रहित एवं सब प्रकार के बंधनों से मुक्त है, शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, वह किसी भी आश्रम में रहकर मुक्त ही है। बहुत से लोग तो दान लेने या पेट पालने के लिए मूंड मुड़ाकर गेरुए वस्त्र पहन घर से निकल जाते हैं। वे नाना प्रकार के बंधनों में बंधे होने के कारण भोगों की ही खोज में डोलते फिरते हैं। हृदय का राग आदि दोष दूर न हुआ हो, तो गेरुआ वस्त्र धारण करना विडंबना मात्र है। मेरा तो विश्वास है कि धर्म का ढोंग रचने वाले मतमुंडे अपनी जीविका चलाने के लिए ही ऐसा करते हैं। जो हो, आप तो साधु महात्माओं का पालन पोषण करते हुए जितेंद्रिय होकर पुण्य लोकों पर अधिकार प्राप्त कीजिए। जो प्रतिदिन गुरु के लिए समिधा लाता है अथवा निरंतर बहुत सी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करता रहता है, उससे बढ़कर धर्मपरायण कौन होगा? इस तरह रानी के समझाने से जनक ने सन्यास का विचार छोड़ दिया। राजा जनक संसार में तत्ववेता के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु उन्हें भी मोह हो गया था। उन्हीं की भांति आप भी मोह में ना पड़िए। यदि हम लोग सर्वदा दान और तप में तत्पर रहकर अपने धर्म का अनुसरण करेंगे, दया आदि गुणों से संपन्न रहेंगे, काम क्रोध आदि दोषों को त्याग देंगे तथा अच्छी तरह से दान देते हुए प्रजा पालन में लगे रहेंगे, तो गुरु और वृद्ध जनों की सेवा करते हुए हम अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार ब्राह्मण सेवी और सत्यभाषी होकर देवता, अतिथि और समस्त प्राणियों की विधिवत सेवा करते रहने से हमें अपना इष्ट स्थान प्राप्त हो जाएगा। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भैया, मैं धर्म का प्रतिपादन करने वाले और पर तथा अपर ब्रह्म का निरूपण करने वाले दो प्रकार के शास्त्र को जानता हूँ तथा मुझे कर्मानुष्ठान और कर्म त्याग दोनों का प्रतिपादन करने वाले वेद वाक्यों का भी ज्ञान है। इसके सिवा परस्पर विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों का भी मैंने युक्ति पूर्वक विचार किया है और उन वाक्यों का जो तात्पर्य है उसे भी मैं विधिवत जानता हूँ। तुम तो केवल शास्त्र विद्या के ही जानकार हो और वीरों का धर्म पालन करते हो। शास्त्र के यथार्थ मर्म को तुम किसी प्रकार समझ नहीं सकते। जो लोग शास्त्र के सूक्ष्म रहस्य को जानते हैं और धर्म का निश्चय करने में कुशल हैं, तुम्हारी तरह तो वे भी मुझे उपदेश नहीं दे सकते। तथापि भ्रातृ स्नेहवश तुमने जो कुछ कहा है वह न्याय संगत और उचित ही है। उससे मुझे भी तुम्हारे प्रति प्रसन्नता ही हुई है। युद्ध के धर्मों में और संग्राम करने की कुशलता में तो तुम्हारे समान तीनों लोकों में भी कोई नहीं है। किंतु जिन महानुभावों की बुद्धि परमार्थ में लगी हुई है,
उनका विचार है कि तप और त्याग दोनों ही परस्पर एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। अर्जुन, तुम जो ऐसा समझते हो कि धन से बढ़कर कोई चीज नहीं है, सो ठीक नहीं है। वास्तव में धन का कोई महत्व नहीं है। यह बात जिस तरह समझ में आ जाए, वही तुम्हें बता रहा हूँ। इस लोक में तप और स्वाध्याय में लगे हुए भी अनेकों धर्मनिष्ठ पुरुष दिखाई देते हैं। वे तपस्वी ऋषि ही हैं जो अंत में सनातन लोकों को प्राप्त करते हैं। अनेकों ऐसे भी अजात शत्रु धैर्यवान वनवासी हैं जो वन में रहकर स्वाध्याय करते हुए स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेते हैं। कोई भद्र पुरुष इंद्रियों को उनके विषयों से रोककर अविवेक जनित अज्ञान से छूटकर देवयान मार्ग के द्वारा त्यागियों का लोक प्राप्त कर लेते हैं, और कोई तेजोमय दक्षिण मार्ग से पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु मोक्ष मार्गी पुरुषों की गति तो अनिर्वचनीय है। अतः योग ही सब साधनों में प्रधान माना गया है, पर उसका स्वरूप जानना बहुत कठिन है। विद्वान लोग सार असार वस्तु का विवेक करने की इच्छा से निरंतर शास्त्र का विचार करते रहते हैं, और वे अपने स्वरूप में स्थित हुए यही मुक्त हो जाते हैं। वह आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, नेत्र से उसे देखा नहीं जा सकता और वाणी से कहा नहीं जा सकता। जो बड़े युक्ति कुशल विद्वान हैं, वे भी इस आत्म तत्व के विषय में चक्कर में पड़ जाते हैं। साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार बड़े-बड़े बुद्धिमान, श्रोत्रिय और शास्त्रज्ञों के लिए भी वह अत्यंत दुर्विज्ञ है। किंतु अर्जुन, तत्वज्ञ लोग तो तप, ज्ञान और त्याग से उस नित्य महान सुख को प्राप्त कर लेते हैं